नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। महाभारत तो आपने देखी ही होगी। अक्सर महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि महर्षि वेद व्यास के द्वारा मिली थी। खैर, आज हम मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक की बात करेंगे, जिनकी दिव्य दृष्टि क्या लोकसभा की तरफ है, लेकिन यह भी है कि उनका संसदीय क्षेत्र खजुराहो है, जहां से उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक की। 4 बार से विधायक हैं, शिवराज सरकार में मंत्री थे। खैर, खबर की शुरुआत हम महाभारत वाले संजय से किए थे, जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। इस बार की मोहन सरकार में उम्मीद थी कि संजय मंत्री बनेंगे, रथ भी तैयार थे, लेकिन ना अब धृतराष्ट्र शासन है ना संजय मंत्री। लेकिन क्या वाकई संजय पाठक लोकसभा लड़ने जा रहे हैं? सरकार बनने पर केंद्र में मंत्री बनेंगे? राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है बड़े पदों में पहुंचने की, तो बीडी शर्मा का क्या होगा? कहते तो यह भी है कि संजय अपने शौक के लिए राजनीति करते हैं, बाकी उनका मुख्य पेशा बिजनेस है। चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए पहले नजर डालते हैं संजय सत्येंद्र पाठक के राजनीतिक जीवन पर। संजय के जो दूसरा नाम जुड़ा हुआ है सत्येंद्र, जो कि इनके पिताजी का नाम है, जो दिग्विजय सरकार में खनिज मंत्री थे सत्येंद्र पाठक। विजय राघवगढ़ के विधायक के सियासी सफर की बात करें तो इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। वे छात्र जीवन से ही कांग्रेस की राजनीति से जुड़ गए थे। संजय साल 1991 में जिला युवक कांग्रेस ग्रामीण जबलपुर के महामंत्री बने थे। इसके बाद 1996 में जिला कांग्रेस कमेटी कटनी के महामंत्री बनाए गए थे। 2000 से 2005 तक वे जिला पंचायत कटनी के अध्यक्ष भी रहे। 8 में कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और वे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। वहीं साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पहली बार संजय पाठक कांग्रेस की टिकट पर ही निर्वाचित होकर विधायक बने थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी वे कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव जीते, मगर 31 मार्च 2014 को वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। संजय पाठक राज्य के सबसे अमीर विधायक हैं और विजय राघवगढ़ से उन्होंने लगातार 4 चुनाव जीते। वे 2016 से 18 तक शिवराज सरकार में मंत्री भी थे। कहा तो यहां तक भी जाता है कि 2020 में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने वाले सूत्रधारों में संजय पाठक भी शामिल थे, उनको भी गिना जाता है। मध्य प्रदेश में 2020 में चले सियासी घमासान में कांग्रेस के विधायक तोड़ने के लिए भाजपा के जो नेता कथित तौर पर सक्रिय थे, उनमें संजय पाठक का भी नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उसने बहुत पैसा कमा लिया है, इस कारण बिगड़ गया है। संजय पाठक के पिता सत्येंद्र पाठक मेरे निजी मित्र थे। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष थे जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। मेरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे। संजय पाठक को हमने ही जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया था। ये हमारा ही मित्र का बेटा है। ये असल में पैसे वैसे मामले में ज्यादा कमाई इसने कर ली तो भटक गया। तत्कालीन राजनीतिक हालात में सूत्रों की माने तो संजय की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। संजय पाठक कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा से विधायक हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में संजय पाठक ने अपनी संपत्ति 226 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। संजय पाठक कई खदानों के मालिक हैं, इनमें संगमरमर की खदानें भी हैं। उनके पिता सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि खदानें इसी अवधि में आवंटित हुई थी। संजय पाठक के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह राजनीति अपना कारोबार बचाने के लिए करते हैं। बताया जाता है कि बीजेपी उम्मीदवार संजय पाठक कई आयरन और मार्बल की माइंस के साथ एक हवाई जहाज के भी मालिक हैं। एक बात और दिलचस्प है जो विधानसभा से पहले देश और प्रदेश में चर्चा का विषय रही। पूर्व मंत्री व वर्तमान बीजेपी के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने चुनाव से पहले 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान कर दिया था
कि 50% से कम वोट मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब इस विधानसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भैया आप चुनाव लड़ो, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधायक संजय पाठक ने कहा कि वोटिंग के नतीजे तय करेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। अगर 50% से एक भी सीट या फिर एक भी वोट कम हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। गांव-गांव कार्यकर्ता मतदान प्रक्रिया पूरी कराए और परिणाम निकले, 75% मत मिले, दावेदारी पेश की और फिर 2024 में विधानसभा पहुंचे। उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे लेकिन नहीं बन पाए। अब बारी है लोकसभा की। देखना दिलचस्प होगा क्या दावेदारी पेश करेंगे या नहीं। देखिए, राजनीति में सब संभव है, खास तौर पर बीजेपी में, जहां वर्तमान के दौर में सरप्राइज पॉलिटिक्स चलती है। यहां कब शिवराज सिंह जीतने के बाद मुख्यमंत्री से सिर्फ विधायक रह जाएं और कब राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बन जाएं। हो सकता है कि खजुराहो से बीडी शर्मा की जगह संजय पाठक को चुनाव में उतारा जाए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या संजय पाठक को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।